हेलो एवरीवन। वीडियो में बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि सक्सेस रेट कैसा चल रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने अप्लाई करना है कन्वोकेशन के ऊपर, या आगे जो टूरिस्ट अप्लाई करना है लोगों ने जून वेकेशन में अपने बच्चों के साथ, जहाँ जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर टीचर हैं उन्होंने अप्लाई करना है जून मंथ में, आगे समर में अप्लाई करना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के रिगार्डिंग इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो कनाडा ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की, तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमेशा दो क्वेश्चन ही आते हैं जब भी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं या कोई बंदा लगाने की सोचता है कि जी कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम में रिजल्ट आएगा और वीज़ा कैसे आ रहे हैं। खर्चा हर एक प्रेजेंटर के ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, ट्रेंड कनाडा का हमेशा पिछले साल से शानदार रहा है। डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। हर एक बंदे के, जैसे आप हमारा पूछो, हर एक बंदे का सक्सेस रेट 100% नहीं होता। हमारी भी कुछ एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है, बट इन दिनों अगर आपकी एवरेज एप्लीकेशन है, बैलेंस आपका मेंटेन किया हुआ है अकाउंट में, 40 से 50 हज़ार आपकी सैलरी है, अच्छी सेविंग कर रहे हो, लास्ट 6 मंथ से खर्चे नहीं है, तो आपको डेफिनेटली कनाडा को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। दूसरा, अगर मैं रिजल्ट की टाइमिंग की बात करूं तो बहुत ही अच्छी टाइमिंग चल रही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोविड के बाद, जैसे 2023 था, 2022 था, उन ईयर्स में जो रिजल्ट था 2-2 3-3 मंथ में आता था। बट इस समय रिजल्ट विद इन अ मंथ 80 to 90% एप्लीकेशन को रिसीव हो रहा है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, आप अब अप्लाई करोगे, तो आपका रिजल्ट अप्रैल लास्ट लास्ट से पहले पहले आ जाएगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कन्वोकेशन के ऊपर अप्लाई करना होता है, कई बार कुछ केसेस में वीकनेस होती है, बट जब तक आप क्यू में नहीं लगोगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपको कैसे पता चलेगा। तो ऐसे में ट्रेंड अच्छा चल रहा है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो 10 से 15 दिन एवरेज एप्लीकेशंस के रिजल्ट को लग रहे हैं। बट जो खास चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, जब रिफ्यूज़ होके केस आ रहे हैं, स्पेशली उनके बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। जब रिफ्यूज़ होके केस आ रहे हैं तो उनमें दो कॉमन रीज़न आ रहे हैं। एक तो सभी को आता है, जैसे पहले भी आता था 179B, बट जो फाइनेंशियल वाला रीज़न था पहले कनाडा ने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, बट पिछले 1 मंथ से फिर वो रीज़न आ रहा है कि जी आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण हमें लगता है कि आप कनाडा से वापस नहीं आओगे, या कनाडा का खर्चा आप निकाल नहीं सकते, आप कैपेबल नहीं हो। अब वो चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में कोई कनाडा ने पैरामीटर नहीं रखा है कि जी अगर आपके अकाउंट में 10 लाख होगा तभी वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वीज़ा 4 लाख के ऊपर भी आ जाता है, वीज़ा 15 लाख के ऊपर भी रिफ्यूज़ हो जाता है। उसका डिफरेंस बताता हूँ। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है 4 लाख की या 3 लाख की, सैलरी 20 हज़ार दिखाई है, तो ऐसे में अगर आप कनाडा की फ़्लाइट लेते हो, 1.5 से 2 लाख की फ़्लाइट आती है एवरेज, तो ऐसे में अगर आपकी सैलरी इतनी कम है, आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आपने नहीं दिखाया है, ठीक है। ये मैं कम सैलरी वालों को वो डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, एक सच बता रहा हूँ कि नुकसान कैसे होता है। अगर आपने बैलेंस ज़्यादा दिखा दिया तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है। जो बंदा 15-20 हज़ार कमाता है उसके खर्चे भी, और 1 साल में वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार सेव कर लेगा। कई बार आपके अकाउंट में 8 से 9 लाख बैलेंस होता है, तो वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर भी थोड़ा सा ये चीज़ देखता है कि लास्ट 6 मंथ में जो ट्रांजेक्शन हुई है एकदम से बैलेंस बूस्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पर नुकसान होता है। तो ऐसे में जो अपना आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपके पास फंड कम है, फंड पड़े हैं बट उसको डलवाने का सोर्स नहीं है, कनाडा 4 मंथ रुक के प्लान कर लो, अभी से फंड पुराने कर लो, बट जो स्टेटमेंट हाई कमीशन में देनी है एटलीस्ट उसमें अच्छी ट्रांजेक्शन दिखें, उसमें अच्छा आपका बैंक बैलेंस दिसे, तो टाइम लो उस चीज़ को। ये नहीं है कि आपकी इनकम 30 हज़ार है और बैंक बैलेंस आप 15 लाख शो कर रहे हो, इस चीज़ का भी नुकसान है। दूसरी चीज़ का नुकसान ये होता है कि कई बार बैलेंस भी पड़ा होता है बट लास्ट 6 मंथ के जो डेबिट क्रेडिट है वो मैच नहीं कर पाते। 20 हज़ार अकाउंट में आ रहा है, फंड पहले 4-5 लाख पड़ा था और 30 हज़ार हर मंथ निकल रहा है, तो ऐसे में इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे हो गए, तो कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। कई बार ये आता है कि कपल अप्लाई करता है, जहाँ फैमिली अप्लाई करती है, तब आप 7-8 लाख की फंडिंग दिखा देते हो, तो ऐसे में अगर आपके अकाउंट में पहले ही फंड फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आप 7 से 8 लाख की फंडिंग दिखाते हो, तब भी आपको फाइनेंशियल वाला रीज़न कनाडा लगा देता है।
ट्रेंड अच्छा चल रहा है, कोई डाउट नहीं है, रिजल्ट फास्ट है, बट एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। अच्छे तरीके से कैसे एप्लीकेशन प्रेजेंट करनी है या अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, हमारा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।